आप सभी का स्वागत है हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर ले कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए सुनते हैं। आज की कहानी है ये क्या बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल थी। मीना, उस समय में मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन भी थी कि मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग से रूम लूंगा। पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबो गरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी शायद पानी पीने के लिए उठी होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया हाँ, लेकिन मैंने टीवी का आवाज थोड़ा धीमा कर दिया। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज आने लगी। वो आवाज किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज आती हो, जैसे कि छन छन छन। बिल्कुल ऐसे ही आवाज आ रही थी कि मैंने टीवी का आवाज को बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज आ रही थी, छन छन छन। ये वो सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज लगातार आ रही थी और 4-5 घंटे के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 4-5 मिनट के बाद फिर से 600, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा हृदय छाती से बाहर निकलकर मुंह में आ जाएगा। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को अभी उठाकर उनसे सारी बातें बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो अचानक ही आवाज सुनाई दी, छन छन छन। उस समय वही आवाज बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो। कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन सिर्फ आवाज ही आ रही थी। सामने कोई भी नहीं दिख रहा था और आवाज भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, छन छन छन। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे भी वो सब पूरी तरह से नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपने मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन के निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज सुनाई दी, छन छन छन। बाद में मुझे उस आवाज की आदत पड़ गई। आवाज आने का कोई भी समय नहीं था। कभी कभी वो आवाज 10 या फिर 10-12 मिनट भी आती थी, परंतु एक बात तो पक्की थी कि वो आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी को भी नहीं। कभी कभी मैं वो आवाज सुनकर बहुत ही डर जाता था। लेकिन आज 9 महीने के बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहां पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए गए थे वो हमारे जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनका फैमिली काफी बड़ा था। एक दिन वो अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको अभी कभी कोई आवाज सुनाई दे रही थी। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो कोई मेरा वहम नहीं था। उस अंकल के पूरे परिवार ने वही आवाज सुनी थी। मीन आखिर में मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने या बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रही थी। उस बात को 14 वर्ष हो गए और अब मैं बड़ा हो गया। मुझे पता नहीं है कि क्या आज भी वही आवाज सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज के बारे में सोचता हूं तो मेरे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा है कि आज सब कुछ ठीक है। कर दो है भानगढ़ किला, जहां सूरज ढलते ही जाग जाती है आत्माएं। दुनिया का कोई भी किला अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा किला भी है जो अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने भूतिया होने की वजह से बहुत फेमस है। इसका नाम है भानगढ़ किला। कि ये राजस्थान के अरवल में अरावली की पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है, जो अब एक रहस्यमयी खंडहर बनकर रह गया है। भानगढ़ किले को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। लोगों का कहना है कि ये किला शराब के कारण एक रात में ही खंडहर में बदल गया था, इसलिए अब यहाँ सिर्फ मनहरी बच्चे हैं और जिनमें रास्तों को भूतों की महफिल लगती है, इसलिए यहाँ रात के समय रुकने पर पाबंदी है आज तक।
कोई भी इस जगह पर रात गुजारने की हिम्मत नहीं कर पाया है। इतना ही नहीं, इस किले में एंट्री करने वालों को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि वो सूर्यास्त के बाद इस किले में ही नहीं बल्कि इसके आसपास भी ना आए। आज तक किसी को भी नहीं पता कि रात में किले के अंदर ऐसा क्या होता है कि जिससे लोग डर जाते हैं। अतीत का भानगढ़ की झाला खूबसूरत 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने इसका निर्माण कराया था। यहाँ बाजार, महल, बाग बगीचे, कुएं, बावड़िया और हवेली सब कुछ है, लेकिन सब खंडहर बन गए हैं। मानव रातों रात में या शहर उजड़ गया हो। भानगढ़ की जनसंख्या उस समय तकरीबन 10,000 थी, इसलिए इसे बहुत ही बड़े आकार में तैयार किया गया था। चार ओर से पहाड़ियों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का इस्तेमाल किया गया है। इस किले में कुल 5 द्वार है और साथ एक मुख्य द्वार है। इस किले को बनाने के लिए मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, तभी तो आज भी ये वैसे का वैसा ही है। भानगढ़ किले पर काले जादूगर सिंघिया का श्रॉप। भानगढ़ किला जितना खूबसूरत है, उसका अतीत उतना ही भयानक है कि भानगढ़ किले के बारे में एक कहानी बहुत ही फेमस है। इसके मुताबिक भानगढ़ किले में रत्नावती नाम की एक राजकुमारी रहती थी, जिसे सिद्धू से हुड्डा नाम का एक जादूगर बहुत प्यार करता था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। उसने कई बार राजकुमारी पर अपना जादू चलाकर उसे वश में करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाया। फिर एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो पितरों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान के कुछ ही दूरी पर सिद्ध खड़ा होकर उन्हें देख रहा था कि उसने उस दुकान के पास आकर उसी इत्र की बोतल को, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उस पर काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी को वश में करने के लिए किया था। कि राजकुमारी भी तंत्र विधा की ज्ञाता थी, उन्हें जादूगर की हरकत का पता चल गया। राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को उठाया और वही पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पटकते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र वहीं पर बिखर गया। इस कहर राजकुमारी ने उस जादूगर के हर जादू को बेअसर कर दिया और उसकी हत्या कर दी। मरते समय जादूगर ने राजकुमारी को श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वह दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे, कि उनकी आत्मा हमेशा इस किले में भटकती रहेगी। जादूगर की मौत के कुछ दिन बाद भानगढ़ और आजमगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ किले में रहने वाले सारे लोग मर गए। कहा जाता है कि इस किले में शाम होने के बाद जो भी गया वो कभी भी वापस नहीं आया। लोगों का मानना है कि इस किले में आज भी रूहों का कब्जा है। कुछ लोगों ने इस किले में भटकती आत्माओं तक को देखा है। इसकी सच्चाई को परखने के लिए कई बार सेना के जवानों द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन वो अभी असफल रहे। सैनिकों ने भी किले में आत्माओं के होने की बात को माना है। जादूगर के श्राप के कारण आज भी इस इलाके में कई बार तलवारों के आपस में टकराने की आवाज और चीख पुकारने की सुनाई देती है। यहां तक कि पुरातत्व विभाग ने भी एक बोर्ड लगाया है, जिसमें शुरू तरह से पहले और सूर्य उदय के बाद किले में प्रवेश न करने की चेतावनी दी है। हेलो दोस्त, तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि कुछ पेड़ों पर भूत प्रेत रहते हैं। आप लोगों ने भी बचपन में अपने माता पिता एवं अन्य बुजुर्गों से कई दफा सुना होगा कि इमली के पेड़ पर भूत प्रेतों का वास होता है। कहा जाता है कि उस तरह के पेड़ के बगल से गुजरने पर वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी भी कुछ लोग इसे झूठ मानते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसे सच मानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हर पेड़ पर भूत हो। यहां पर कुछ पेड़ों पर जरूर होता है। पहले तो मैं भी इस पेड़ों पर रहने वाले भूतब रेतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन बिहार राज्य के नालंदा जिले से आई इस घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया। ये भी बहुत अजीब किस्म की घटना थी। इस घटना पर तब किसी को विश्वास नहीं होता था जब तक वो खुद उस पेड़ को जाकर देख नहीं लेता, उसके रूप को महसूस नहीं कर लेता। आज मैं इस सच्ची घटना को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हम लोगों ने कई बार रास्ते से गुजरते वक्त सड़क के किनारे कई सारे पेड़ देखे होंगे। कुछ तो सूखे होंगे और कुछ हरे भरे होंगे। आप दिन में तो उसके बगल से गुजर जाते हैं, पर रात में वो इस पेड़ भूतों का डेरा बन जाता है। ज्यादातर प्रत्येक अकेले ही व्यक्ति को दिखता है, पर क्या सच है, आइए मैं आपको इस कहानी में बताता हूं। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित
गांव हाथों से 2 किलोमीटर पीछे सड़क के किनारे एक बहुत ही विशाल इमली का पेड़ है। और इमली का पेड़ बहुत ही पुराना है एवं मोटा भी कहा जाता है कि यह पेड़ एक रहस्यमयी पेड़ है जो काफी सालों से उस सड़क के किनारे खड़ा है। इस पेड़ की आकृति ही विचित्र तरह अरे के मौसम में यह सूखा हो जाता है और सूखे के मौसम में ये हरा हो जाता है। कहा जाता है कि यह पेड़ करीबन 300 साल पुराना है। इस पेड़ की टहनियां इस तरह मुड़ी हुई रहती है, लगता है जैसे कोई व्यक्ति उस पेड़ पर बैठा, वो इस पेड़ के बगल से गुजरने पर ही एक अलग तरह का रोमांच पूरे शरीर में दौड़ता है। उस गांव के स्थानीय निवासी कैलाश वर्मा ने इस पेड़ की एक सच्ची घटना की पुष्टि की है। कैलाश वर्मा की उम्र तकरीबन 550 है और इनका कहना है कि आज से 15 साल पहले एक बार हमारे गांव में किसी की शादी थी। उस दिन हमारे गांव में अपराध आई थी। मीना मेरे घर के बगल की ही थी। एक लड़की की उस दिन बारात आने वाली थी। रात के तकरीबन 12 से 1 के बीच तक। उस समय हमारा गांव बहुत गरीब था और छोटा भी, इसलिए लाइट का इतना अच्छा प्रबंध नहीं हुआ था। यहां पर कुछ जगहों पर लाइट थी तो कुछ जगहों पर अंधेरा भी, कि वो पेड़ इनके घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर ही था। यहाँ के लोग तो जानते ही थे उस पेड़ के बारे में, पर शादी में व्यस्त लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे पाए। इस बात पर उन्होंने गौर ही नहीं किया कि बारात में आने वाले लोगों को इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं होगा। उनके साथ क्या हो सकता है इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं था। शादी में आए हुए बहुत सारे लोग उस पेड़ के अगल बगल से गुजर रहे थे। किसी का ध्यान उस पेड़ पर नहीं था, परंतु पेड़ पर मौजूद प्रयासों की नजर इन लोगों पर टिका हुआ था। कहा जाता है कि रात काफी हो चुकी थी, बारात दरवाजे पर आ गई थी और सब कुछ विधि विधान से हो रहा था। रात के समय वह रात को ठहरने के लिए पेड़ से थोड़ी ही दूरी पर एक फूस का बड़ा घर था। लोगों को उसी में रात बितानी थी। फिलहाल तो सबकी मैं ठीक चल रहा था। हुआ यूं कि रात के तकरीबन तो बज रहे थे, अचानक लाइट चली गई और काफी अंधेरा हो गया। बारात में आए लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं था उस पेड़ के बारे में और बारात में आए एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अनजाने में वो बाथरूम करने के लिए उस पेड़ के करीब चला गया कि उस व्यक्ति का नाम रवि था। जैसे ही वह रात को अंधेरे में उस पेड़ के करीब पहुंचा तो कुछ ही मिनटों में उसे अपने पीछे आते हुए कई सारे लोगों की आवाज आई। रवि डर जाता है और पीछे देखने लगता है, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। अचानक रवि को ऐसा लगता है जैसे उसे कोई पुकार रहा हो, वो भी बहुत काटती हुई डरावनी आवाज में। रवि एकदम डर जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, पर उसे कोई भी नहीं दिखता। रवि को उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो उसके अगल बगल कई सारे लोग खड़े हो। रवि डर कर भागने की कोशिश करने लगता है। भागने की जल्दी में वो आगे की ओर गिर पड़ता है। गिरकर रवि जैसे ही सामने पेड़ पर देखता है तो रवि के होश उड़ जाते हैं। रवि उस पेड़ पर कई सारी बुरी आत्माओं को एक सफेद लिबास में लटक हुए देखता है। देखने में वह इतने डरावने लग रहे थे कि रवि के होश उड़ गए थे और कुछ ही मिनटों में रवि वही पारधी हो गया। सुबह हुई तो सभी लोग रवि को ढूंढने लगे। रवि कहीं नहीं मिल रहा था, पर कुछ ही देर बाद रवि को देखा लोगों ने। उस पेड़ के नीचे रवि को वहां से उठाकर घर में लाया गया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मार गई है और उसे होश में लाया गया। होश में आने के बाद सभी लोगों ने रवि से पूछा, क्या हुआ था रात को? तुम वहां पेड़ के पास बेहोश क्यों पड़े थे? बताओ। रवि अपनी कांपती जुबान से अपनी आप बीती लोगों को सुनाए। रवि की बात सुनकर बारात में आए लोग गुस्से में आकर उस पेड़ को काटने की बात करने लगे और पूरे गुस्से में कहने लगे, आप लोगों को पहले ही बताना चाहिए था। इसके बारे में आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? वहां मौजूद कुछ लोगों को भरोसा ही नहीं था कि भूत प्रेत होते हैं, पर कुछ लोगों को बहुत ही भरोसा था। देखते ही देखते वहां गर्म गर्म बनता जा रहा था। वहां मौजूद सभी लोगों को शांत करवाया और कहा, ठीक है, इसका उपाय, अगर पेड़ को काट दिया जाए तो पर विपत्ति आ सकती है, इसलिए हम लोग इसको काट नहीं सकते। यहाँ पर एक काम मैं जरूर कर सकता हूं। इस पेड़ पर मैं एक मंत्र के द्वारा सिद्ध एक काली डोर बांध देता हूं, पर ध्यान रखें या डोर कभी नहीं टूटने चाहिए। और उसके बाद उस पेड़ में डोर को बांध दिया गया। फिर सब कुछ सामान हो गया। फिर कभी किसी ने उस पेड़ पर भूत प्रेत होने का जिक्र भी नहीं किया।
परंतु कहा जाता है कि अगर उस डोर को तोड़ दिया जाए तो फिर से गांव पर एक भयानक विपत्ति आ सकती है। जिस समय वो डोर बांधी गई थी उस समय वहां पर बहुत जोरों की आंधी चल रही थी। कुछ मिनटों के लिए आज भी पेड़ वहीं सड़क के किनारे खड़ा सीना ताने हुए और आते जाते लोगों को घूर रहा है। वहां से है